अपर्याप्तम तदस्माकं बलम भीष्माभिरक्षितम पर्याप्तम त्विदमे तेषां बलम भीमाभिरक्षितम। हिंदुओं की प्राचीन युद्ध पद्धति में किसी सेना के सेनापति के साथ साथ कोई योद्धा सेना का रक्षक भी होता था, जिसमें शौर्य, साहस और बुद्धिमत्ता जैसे गुण आवश्यक होते थे। कौरव और पांडव पक्षों में क्रमशः भीष्म और भीम रक्षक थे। इस श्रीमद् भगवद गीता के श्लोक से हमें यह समझ मिलता है कि सफलता के लिए सिर्फ शक्ति होना ही काफी नहीं है। हमें अपनी शक्ति को संयमित रखने, धार्मिकता और नैतिकता के मार्ग पर चलने की जरूरत होती है। इसका अर्थ है कि जब हम अपनी शक्ति को संयमित रखते हैं और सही मार्गदर्शन में उपयोग करते हैं, तब हम सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। संयमित शक्ति हमें उच्चतम स्तर की सामर्थ्य, प्रभावशीलता और नियंत्रण में रखती है, जो हमें अवसरों का सामरिक समाधान करने और बाधाओं को पार करने में मदद करती है। यह श्लोक हमें यह भी सिखाता है कि शक्ति कई रूपों में प्रकट होती है। भीष्म पितामह और भीम दोनों के बीच एक महत्वपूर्ण अंतर होता है, जिससे दिखाया जाता है कि संयमित बल और अपार शक्ति का संयोग आवश्यक होता है ताकि सफलता प्राप्त की जा सके। इसके साथ ही यह श्लोक हमें यह भी बताता है कि हमें शक्ति के साथ साथ आदर्शों, नैतिकता और धर्म के मार्ग ध्यान रखना चाहिए। इसका अर्थ है कि हमें अपनी शक्ति को उचित रूप से नियंत्रित करना चाहिए और उसे सही मार्गदर्शन में उपयोग करना चाहिए। शक्ति को अनुचित तरीके से प्रयोग करने पर हमारे पास उचित मार्ग और नैतिकता का अभाव हो सकता है, जो हमारे लिए अनुकरणीय नहीं है। इस श्लोक का महत्व है कि शक्ति के साथ साथ संयम, धार्मिकता और नैतिकता की मिलावट नहीं होनी चाहिए। संयमित शक्ति हमारे जीवन में उच्च स्तर की सफलता, ईमानदारी और आदर्शों को साधारित करती है। अन्यथा अधीरता, अव्यवस्था और अन्याय से हमें केवल संकट और नुकसान होता है। इसके अलावा यह श्लोक हमें सामान्य जीवन में भी महत्वपूर्ण संदेश देता है। हमें अपनी शक्तियों का सदुपयोग करना चाहिए, लेकिन उन्हें संयमित और नैतिकता से संपन्न रखना चाहिए। हमें उचित मार्ग पर चलकर ईमानदारी, न्यायप्रियता और सामर्थ्य का आदर्श बनाना चाहिए। इससे हमारे जीवन में आनंदमय और समृद्ध होते हैं। यह हमें यह भी याद दिलाता है कि सफलता का मतलब सिर्फ भौतिक शक्ति का होना नहीं है। हमें आंतरिक शक्ति, मानसिक स्थिरता और आध्यात्मिक विकास की आवश्यकता होती है। यदि हम श्रीमद् भगवद गीता के इस श्लोक का अनुसरण करें, तो हमें एक सफल और संपूर्ण जीवन की प्राप्ति में सहायता मिलेगी। हमें अपनी शक्तियों को संयमित रखना चाहिए, अपनी भौतिक, मानसिक और आध्यात्मिक बल को संतुलित तरीके से प्रयोग करना चाहिए। हमें अच्छे संगति, संयमित आहार, नियमित ध्यान और योगाभ्यास का पालन करना चाहिए। यह हमें मानसिक और आध्यात्मिक शक्ति को विकसित करने में मदद करेगा। समाज में भी हमें शक्ति को संयमित रखना और उचित उपयोग करना सिखाना चाहिए। हमें न्यायप्रियता, सामर्थ्य और आदर्शों के साथ शक्ति का उपयोग करना चाहिए, जिससे समाज में उन्नति और सामरिक समरसता की स्थापना हो सके। हमें अपने कर्मों में सत्य, ईमानदारी और न्याय के सिद्धांतों का पालन करना चाहिए। हमें स्वयं को अब शक्तिशाली नहीं मानना चाहिए, बल्कि हमें अपनी शक्ति का सदुपयोग करके समाज की सेवा में योगदान देना चाहिए। इस श्लोक का संक्षेप में अर्थ है कि हमें अपनी शक्ति को संयमित रखना चाहिए, उचित मार्ग पर चलना चाहिए और नैतिकता के साथ उपयोग करना चाहिए। संयमित बल के साथ सही मार्गदर्शन के साथ मिलान स्थापित करना हमें सफलता की ओर ले जाता है। इसके बिना शक्ति का प्रयोग हमारे लिए क्षति की ओर ले जा सकता है। हमें अपनी शक्ति को उचित रूप से नियंत्रित करना चाहिए और नैतिकता, आदर्श और संयम के साथ उसका उपयोग करना चाहिए।